का स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार विपिन शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ हैं और कुछ पार्टी के नेता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं कि क्या पूरा समीकरण बनता बिगड़ता दिख रहा है। विपिन जी, एक चीज बताएं, तीसरे चरण के मतदान संपन्न होने के साथ ही बिहार में चुनाव संपन्न हो जाएगा, सियासी धड़कनें तेज हो जाएंगी। 10 तारीख को बिहार के दिल में क्या है, किसका होगा राज तिलक, सारा पर्दाफाश होना है। सब कुछ पता चल जाए किन मुद्दों पर किसकी चली एक्चुअली में मतदाताओं के ऊपर। थोड़ा मुझे बताएं, क्या कुछ तस्वीर दिख रही है मतदाताओं को देखकर, है ना, वोट परसेंटेज को देखकर, मुद्दों को देखकर? जिस तरह से पीएम मोदी लगातार 2 बार, एक बार बाकायदा चिट्ठी लिखकर फिर छठ मैया को संबोधित कर उन्होंने एक इमोशनल कार्ड, कहा जा सकता है इमोशनल कार्ड फेंका उन्होंने। नीतीश कुमार ने कहा मेरा ये आखिरी चुनाव है, अंत भला तो सब भला। क्या लग रहा है आपको, सब सारे फैक्टर्स काम आएंगे या फिर मतदाता कहीं आकर रुके हुए हैं और वही काम आएगा? देखिए, पहले बात तो एक बात निश्चित है कि एंटी इनकम्बेंसी जो फैक्टर, और जिसमें हम एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की बात करते हैं कि सत्ता के खिलाफ वोट और जनता में क्या जन आक्रोश है, वो आप उसका इस बात से निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि वोटर टर्नआउट के आधार पर। क्योंकि अगर आप 2000 के चुनाव की बात करें, जब वोटर टर्नआउट प्रतिशत था 62 और वो गिरकर भारी गिरावट हुई थी उसमें, जब 2005 में लोग बढ़ चढ़ के लोगों ने अपने लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सेदारी निभाई और 46% पे आके गिरा, तो तब भी वो खिलाफ था वोट। तो ये अगर खिलाफ होता लालू के खिलाफ, जबकि देखिए इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाह रहा हूं, जबकि 2005 में नीतीश कुमार के पास बहुत बड़ा मुद्दा था, 1990 से लेकर 2005 का जंगल राज, और इस तरह की उम्मीद जताई जा रही थी कि बिहार की पूरी जनता एक साथ चुनावी मैदान में आकर मतदाता के तौर पर मतदान करेंगे। लेकिन वोट परसेंटेज में गिरावट आई और ऐसा लगा पता नहीं क्या होना है, फिर से लालू आएंगे क्या, लेकिन आ गए नीतीश। थोड़ा सा कुछ इस तरह का संकेत दिख रहे हैं। बिल्कुल, मैं वही बोलना चाहता हूं कि ये आप अगर वोटर टर्नआउट के हिसाब से अगर आप कोई निष्कर्ष पे पहुंचेंगे तो मेरे हिसाब से वो गलत होगा। वो आप कम से कम बिहार के संदर्भ में वो बात हम नहीं बोल सकते, बाकी राज्यों की बात अलग है। वहां पर ये आप वोटर टर्नआउट के हिसाब आधार पे कि कैसे वो पहले के मुकाबले अगर लोग बढ़ चढ़ के निकलते हैं वोट डालने अपना, तो वो आप ये अर्थ निकालते हैं। अक्सर ये अमूमन देखा जाता है कि अक्सर ये निकालते हैं कि वो सत्ता के खिलाफ वोट है, लेकिन बिहार के संदर्भ में वो बात लागू नहीं होती। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूंगा, जो इमोशनल कार्ड की आपने बात करी, देखिए ये जो 3 चरणों में चुनाव हुए, पहले ये समझना पड़ेगा कि कोरोना काल में हम लोग जब जी रहे हैं, वैश्विक महामारी के दौर में, ये विश्व के सबसे बड़े चुनाव हैं और यहां पर हमें ये देखना पड़ेगा कि मुद्दों का भरमार है काफी। इमोशनल कार्ड नेता अपने तरीके से पूरा जोर लगाते हैं। और अगर अब नीतीश कुमार की बात करें, उन्होंने एक संदेश देना चाहा कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। देखिए, नेताओं की बात अपनी तरफ वो दुरुस्त है, लेकिन वो फिर वो क्या वो सही मायने में उनका आखिरी चुनाव है? मतलब बहरहाल उन्होंने अपनी बात पहुंचानी थी लोगों